एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। यकीनन आप हमें रोज़ ही टीवी पे देखते हैं 8 बजे की स्लॉट पे करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हुए एक पेज पर, लेकिन आज एक पेज जो है वो मुनफरिद एक पेज है, क्योंकि हमने सोचा कि ईद का मौका है, 30 रोज़े ज़ाहिर लोगों ने, मुसलमानों ने रखे हैं, तो उसके बाद एक इनाम होता है ईद की सूरत में। और ईद पर जाहिर है कि आप अपनों के साथ ईद गुजारते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तोहफे, ईदियाँ मिलती हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं। तो क्योंकि ये ईद का एक खूबसूरत मौका है, तो हमने सोचा कि ये हम अपनी फैमिली के साथ, एक न्यूज़ की फैमिली के साथ और अपने मेहमानों के साथ, जिनको आप गाहे बगाहे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं और अलग अंदाज और अलग स्टाइल से देखते हैं। कभी आप इनको करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करते हुए तीखे सवाल करते हुए देखते हैं, कभी आप इनको सियासत के मैदान में जंग लड़ते हुए देखते हैं, तो कभी आप इनको गुलूकारी के मैदान में झंडे गाड़ते हुए देखते हैं। आगाज़ आपने देख लिया, बड़ा खूबसूरत हुआ। मैं बगैर वक्त ज़ाया किए, आज ईद का पहला दिन है, तो अपने मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ, क्योंकि इकरा हारिस साहिबा ने काला जोड़ा पहना हुआ है। मेरा ख्याल से आपके लिए ये सारा ने जो है वो गाना डेडिकेट आपको किया है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। न्यूज़ एंकरिंग के दौर से आगाज़ किया, हमारी सीनियर भी हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा भी। अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कर रही है पब्लिक न्यूज़ पे, और क्या तीखे तीखे सवाल करती, कभी कभी तो आप नाराज़ भी कर देती है मेहमानों को कि वो अपनी आईएफबी उतार के चले जाते हैं। तो बहुत मुबारक हो आपको, आप तशरीफ लाइए। ईद का बहुत पहला दिन। बहुत मुबारक हो। नहीं, ईद का पहला दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। वो भी मुबारक हो। मेरे ख्याल से जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई अच्छा सवाल करें और कोई नाराज हो जाए तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो भी मुबारकबादी होती है। इनके साथ तशरीफ रखती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं कह दूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मानती हैं, चलें। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की, और क्या दबंग बोलती हैं। इस तरह की बेशतर ख़वातीन की मिसालें मिलती हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया, आज आपने 4 चांद लगा दिए स्टूडियोज़ में आकर, ईद जो है हमारे साथ मना रही हैं। मैं अपनी लेफ़्ट साइड की तरफ भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आपने ये जो खूबसूरत गाना सुना है, ये सायरा ताहिर साहिबा की आवाज़ में सुना है। सायरा, बहुत शुक्रिया, आप एक मायानाज़ गुलकारा हैं। आपने 2014 में जो आगाज़ किया एक निजी टीवी के प्रोग्राम से, और आज तक आप रुकी नहीं, थमी नहीं, चलती हुई जा रही है। बाय द वे, यू आर MA इन म्यूज़िकल स्टडीज़, म्यूजिकोलॉजी, म्यूज़िक। अच्छा, और साथ आपने ज़ाहिर है कि हमारी फील्ड से भी आपका ताल्लुक़ है, आपने मैस कम्युनिकेशन भी कर रखा है। इंतहाई पढ़ी लिखी आप गायिका है, गुलकारा हैं, और वो झलकता भी है आपके फ़न और गानों से। इनके साथ साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, जिनका नाम मैं लूँ तो अहमद नवाज़ अंजुम साहब, आपके जो वालिद हैं उनको किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही लेजेंडरी अदाकार, मज़ा निगार, और आप भी उनकी लेगेसी कंटिन्यू किए हुए हैं, बड़े खूबसूरत गायक हैं। आपसे भी हम आपको भी जहमत देंगे कुछ गाने शाने सुनने के। आप जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपने सुबह सुबह जो है वो फनकारों को जगा देते हैं, ये बड़ी बात होती है। और आज हम आपकी तो मेरे ख्याल से मार्केट में डिमांड होती है। आपका स्लोगन बड़ा अच्छा है, ईद उल फितर जो है वो खुशियाँ बांटें, तो मैं आ गया हूँ ईदी लेने। अच्छा, तो मैंने कहा कि आपने वो अभी एज पूछ लेते हैं, शायद देनी ना पड़ जाए आपको मुझे। वो आपने फ़ोन पे कहा था कि मैं हज़ार रुपया जो है वो ईदी दूंगी, और खाने के मैंने लिए क्या आपको अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का नाम बताया था कि ईदी उनके जिम्मे है? उन्होंने मुझे कहा है कि गोश्त भी बन रहा है, तो आप आए अच्छा। छोटे का, तो मैंने कहा जी मैं। तो आप, अच्छा, गोश्त के लिए आप हमारे लिए नहीं तशरीफ है, आप खाने पीने के लिए तशरीफ है। मैंने अपने बच्चों को भी ईदी ली थी, और मैं डायरेक्ट यहाँ पैदल चल के निकल आया हूँ कि मैंने जाना है। आप इनको कहे कि ईदी लेने से पहले सबको ईद मुबारक कहते हैं, जो कि इन्होंने नहीं की। सब देखने वालों को और सब सुनने वालों को हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक, और ईद मुबारक कहने के बाद ईदी मांगते हैं। ईदी दे दे। मेरा ख्याल से ये ईदी वाला मामला जो हम आखिर तक चलाते हैं, ताकि एंड पे हम डिसाइड करें कि ईदी देनी है कि नहीं देनी, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बड़ी बाहिम्मत खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। इकरा हारिस साहिबा, आपने इतना खूबसूरत आगाज़ किया मीडिया इंडस्ट्री में, और आज तक अगर हम अपने आइडियल पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करें तो यू आर वन ऑफ देम डेफिनेटली। अच्छा, ये इतने साल हो गए ईद के मौके पर घरों से बाहर रहना, काम भी करना, टेलीविजन पे दूसरी स्क्रीन्स पर भी जाके बैठना, फिर आपको पता है हेक्टिक भी हो जाता है रमज़ान, कैसे मैनेज करती हैं आप इतने सालों से यही? अच्छा, वैसे ना आदत हो जाती है। मतलब मुझे याद है मेरी शादी नहीं हुई थी तब से काम करना शुरू किया, तब की ईद के रंग अलग थे, फिर शादी हो गई फिर अलग थे, फिर अब माशाल्लाह बेटी है फिर उसके हिसाब से अलग हैं। लेकिन अभी आप यहाँ बैठी हुई थी तो मुझे कुछ और ही याद आ रहा था। एक ईद शो ने इकट्ठे किया था जिसमें आप होस्ट थी और आपके साथ तारिक बतीन साहब। हाँ जी, वो शायद मेरा ख्याल से गालिबन आप 24 की बात करिए, तो तब भी हम और आप साथ साथ ही होते थे। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि एक तो टाइम निकालना पड़ता है, जो आपके करीबी हों, जिस तरह आप हैं, आपके साथ एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, इज़्ज़त का, एहतराम का, प्यार का, आप इज़्ज़त भी बहुत देती हैं, फिर आप इनकार कर नहीं सकते। तो लोगों को देख के
आना पड़ता है हाँ। वरना तो फिर और आप अच्छा हमारे भी ये होता है कि हम फिर उन्हीं को बुलाते हैं कि जिन पे मान भी हो, यानी इस तरह का, क्योंकि हम एक करंट अफेयर के यॉनरा से बाहर निकल के एक बड़ा लाइटर मोड पे प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उन लोगों के साथ किया जाए जो खालिस है, जो जैसे स्क्रीन पर हैं वो आपको ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही मिलते हैं और आप उनमें से एक हैं। तो मसरूफ ईद आपने कहा कि गुजर रही है, बिल्कुल इतने जी, सालों से ऐसे ही गुजर रही है। ऐसे ही गुजरी। मैं मुसर्रत साहिबा आपसे भी पूछूंगी, आप ज़ाहिर है कि पॉलिटिक्स को हैंडल करना, फिर आप अपने हलके में भी निकलती होंगी, लोगों से मुलाकातें भी करती होंगी, और फिर आप गवर्नमेंट का भी हिस्सा रही हैं तर्जुमान की हैसियत से, आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, ये ईद के मौके पे कैसे मैनेज करती हैं? देखो फरवा, आपको बैलेंस तो करना पड़ता है, और कामयाब ज़िंदगी के लिए ओवरऑल ज़िंदगी की बात होती है, सिर्फ करियर की नहीं। तो कामयाब इंसान हमेशा वही होते हैं जो सारी चीज़ों को लेके चलते हैं और बैलेंस रखते हैं उसमें। तो मेरा ये मानना है कि जब आप बैलेंस क्रिएट करते हो उसमें आपकी अपनी ज़ात थोड़ी सेक्रीफाइस होती है। हाँ। तो अगर हम बाय चॉइस किसी प्रोफेशन में हैं तो हमें उन तमाम सेक्रीफाइसेस के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि वो एक लग्जरी जो रेस्ट की शक्ल में और आराम करना पूरा आराम दिन। और अपने हिसाब से चीज़ों को लेके चलना, बस उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है और मैनेजमेंट की सारी बात है। मेरा ये होता है कि मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश भी होती है, जिसमें अल्लाह ताला कामयाबी भी दे देते हैं कि फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, चीमा साहब के पेरेंट्स एंड देन मेरे जो बहन भाई है वो भी खुश रहें, और अगर हम उनको थोड़ा भी टाइम दें तो वो समझें इस बात को कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ईद का पहला दिन हमारा, जिसमें आपको पता है कि चूँकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी रही, फिर जब पिछली ईदें तो मैं खान साहब की लास्ट ईद जब तर्जमान भी थी, बड़ी मुश्किल गुजरी आपकी, मुश्किल वाली थी, तो उसमें फिर ये था कि वो एक ईद थी जब हमने जमान पार्क में गुजारी, तब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने इन लॉज के साथ, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों के साथ भी ईद नहीं मनाई, बल्कि मैंने अपने बच्चों को पहले एक दिन भेज दिया, बिकॉज मैं और जमशेद नहीं होंगे। तो ये समटाइम्स आपको सेक्रीफाइसेस होती हैं, ये करना पड़ता है। और उसमें जो अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर आपका फैमिली के साथ बर्ताव अच्छा हो तो फिर वो आपके मुश्किल टाइम में, इस तरह की चीज़ों में वो अंडरस्टैंडिंग एक अच्छी रहती है। तो फरवा, आई थिंक के एंड रिज़ल्ट एक औरत, एक माँ का जो होता है, वो करियर, तो आपने कौम के लिए, अपने करियर के लिए जो कुछ किया, बिल्कुल वो एक तारीख का हिस्सा बनता है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि एक माँ की हैसियत से, एक वाइफ की हैसियत से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसी रिश्तों में जो खूबसूरती अगर ज़िंदगी में आपकी पर्सनल लाइफ में रहती है ना, तो इंसान तभी करियर को एंजॉय करता है। अच्छा, ये आई नो, बात की लाइक मैंने बड़ी खूबसूरत, अच्छी, सक्सेसफुल ख़वातीन, मेरी जो दोस्त भी कुछ हैं जिनको मैं जानती हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो बैलेंस नहीं रख पाई। तो फिर एक टाइम आता है जिसमें फिर लाइफ आपका आखिरी हिस्सा रिग्रेट्स में खाली गुजरता है, आप कोलैप्स भी कर जाते हैं। हाँ, और इवेंचुअली आप कोलैप्स करते हो। हम सोशल एनिमल हैं, हम अकेले रहने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया ही नहीं है तन्हाइयों में, कि करियर एक टाइम तक आप कर सकते हो ना, एंड ऑफ द डे रिश्तों ने आपके साथ रहना है। Exactly. तो आपको एक्चुअली चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं। शी सेड सो ब्यूटीफुली कि वो जो मैनेज करने वाला होता है सायरा साहिबा, जाहिर है कि जैसे कि इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हमने तो देखा हुआ है। इकरा हारिस साहिबा भी, इनकी एक बेटी भी है माशाल्लाह, अब तो हरीम काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन उसके साथ मैनेज करती हैं। अच्छा, आपका भी जो प्रोफेशन है दैट इज़ वेरी डिमांडिंग, मतलब कभी ऐसा होता है कि घर में ईद का मौका है तो वो कहे जी नहीं सारा आज तो गाने हो जाएं, आज तो महफिल सजाई जाए, तो कभी होता होगा कि इनकार भी नहीं होता होगा, ऐसा होता है? घर में तो अमूमन ये होता है कि ये कहा जा रहा होता है कि खामोश कब होगी। अच्छा उल्टा हिसाब है, ये तो मेरे वाला हिसाब हो गया। जो गया। आर्टिस्ट है ना वो अपने मूड के होते हैं। हाँ। और मैं कहती हूँ जब भी आप अपने काम में मसरूफ़ होते हैं ना, ऐसे रिकॉर्डिंग्स में, चीज़ों में, तो वो तो आपकी एज एन ड्यूटी, आपकी परफॉर्मेंस एज एन आर्टिस्ट आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब आपने अपना रांझा राजी करना होता है ना, तब आपको घर की कबर्ड ठीक करते हुए, तब आपको घर में कुकिंग करते हुए, आप कुकिंग करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पका लेती हैं? मैं सब कुछ बना लेती हूँ, सब कुछ बना लेती हैं। आज सब लाइए हमारे लिए बना। आप बताएं आपने क्या खाना भी बन जाएगा। ये तो वो वाली बात कर दी कि अच्छा आपने कह दिया अब अगली दफा नहीं, लेकिन मुझे तो ये पता था ना कि हमने यहाँ आके खाना था, कुछ नहीं। चले ये भी जस्टिफाइड है। अच्छी बात है कि आप कुकिंग शुकिंग करती हैं। तो ईद के मौके पे कुछ स्पेशल होता है कि आज सवैयाँ बनाएं? मौके पे ऑब्वियसली आपको पता है जो छोटी ईद है, मीठी ईद है, उसमें सवैयाँ जो है बहुत शौक से खाई जाती हैं और खीर बड़ी अच्छे से बनाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीठा बनता है और
मीठा खाया जाता है। उसके अलावा जो स्पेशली मैंने अपने बचपन से अभी तक देखा है कि हमारे घर में छोटी ईद पे हम लोग स्पेशली छोटे पाए बनाते हैं अच्छा, और लस्सी, चाहे और कोई भी मौसम हो। हाँ, कोई भी मौसम हो। अच्छा, बड़ी बात है ये। लस्सी और मैं तो जो कह रही हूँ वो गाड़ी निकाले फिर शो के बाद गरम गरम जो तिलों वाले कुलचे नान, हैं ना, ताजे नान लगवाइएगा, हम वो सारे लगवा के हम नाश्ता करते हैं, फिर हम मीठा खाते बस हैं। यार ये प्रोग्राम बंद करो यार मुझे मेरे अंदर का फट जो है वो जागे है। अच्छा आप बताएं अमन कि आप भी खाने पीने के शौकीन तो हैं माशाल्लाह, लग ही रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खाने पकाने के भी शौकीन हैं? जी मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाता हूँ और बड़ा कमाल, लोग बड़ा पसंद करते क्या हैं। बेवकूफ़ तो नहीं बनाते? जी, वो अंडा है सिर्फ। अच्छा अंडा ये आप और मेरे में बड़ी मुश्तरका बात है, मैं भी अंडा अच्छा बना लेती हूँ। वो ये क्योंकि बड़ा एक महंगी तरीन रेसिपी है ये ना। अच्छा, अंडा, अंडे महंगे हो गए हैं। हाँ जी, अंडे महंगे हो गए हैं। उसके अलावा फिर आपको घी भी क्वांटिटी से डालना पड़ता है। लेकिन मैं देखे ना मेरा मुद्दा वहीं पे है, खाने पीने पे, क्योंकि आपने कहा था यहाँ पिज़्ज़ा होगा, बर्गर्स होंगे और वो चीज़ें, ये सब कुछ खिलाएंगे आप। ये देखे ना बुलाने से पहले अहमद, ये बेजान चीजें नहीं है, इनमें बिल्कुल सांस है और ये खाने के लिए रखी है, पर मैंने यकीन रखो। और मजे की बात है कि शो स्टार्ट होने से पहले अहमद साहब जो है वो केक के साथ केचप मांग रहे थे, जिस पे हमने एक बड़ा केक के साथ केचप आप मांग रहे थे, हमने तज्जिया किया पूरा इस पे। स्लिप हो गई थी बात। हाँ, मूड की बात है। मूड की बात। अच्छा चले, अब मूड के से याद आया मुझे कि हमारे भी जो पीछे बैठे हुए हैं ना, वो भी अपनी ईद के चक्कर में हमसे ब्रेक दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो होना चाहिए, बातों बातों में छोटी सी ब्रेक होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं अपने मेहमानों से। हम कुछ रिवायती सवालात से हट के उनकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में ऐसे सवालात करना चाहेंगे जो कि आम लोगों को, नॉर्मली लोगों को उनके बारे में जानना है लेकिन नहीं मालूम। एक ब्रेक लेते हैं। तो ईद शायद ही गुजरी होगी, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरी भी शायद इतनी खूबसूरत और इतनी हैपनिंग ईद इन स्टूडियोज़ शायद ही गुजरी होगी। और आपने जो गाना सुना है सर की बाजी, ये तो हमसे बहुत रिलेट करता है। उसकी वजह ये है कि हम भी जब काम कर रहे होते हैं, चाहे हम सहाफत कर रहे हो या सियासत कर रहे हो, गाने में भी माहिर है, डांस में भी माहिर है। हाँ जी, डांस में भी माहिर है। हाँ जी, बिल्कुल परफॉर्मर हैं। मैंने शुरू में आगाज़ में बताया कि इनकी जो लेगेसी है इनके वालिद साहब, आई थिंक एंटरटेनर वुड बी बेटर। वो आप मीठा शीठा खाएं ताकि आपकी थोड़ी एनर्जी बहाल हो, और होनी भी चाहिए। मीठी ईद है। लेकिन चूंकि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम अपने मेहमानों से कुछ ऐसी चीज़ें पूछेंगे कि जो शायद आप लोगों ने और मैंने भी नहीं सुनी होंगी, तो कुछ वाक़यात का जिक्र कर लेते हैं। मुसर्रत साहिबा, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या याद है कि जो आप बाद में, उस वक्त शायद गुस्सा भी आया हो, बुरा भी लगा हो, लेकिन बाद में बहुत हंसी हो? कुछ हुआ कभी ऐसा, कोई शरारत? हाँ, मतलब ये तो होता ही रहता है शरारतें होती रहती हैं। पॉलिटिक्स में तो ये बहुत ही होता है। जो आपके साथ रिसेंटली वो शरारत थी, रिसेंटली भी कोई शरारत हुई थी? कौन सी वाली? नहीं वो जो सोबतें आपने बर्दाश्त की, किसी की शरारत ही थी। हाँ, वो तो हाँ, यस, अच्छा किया आपने, वैसे उस तरफ आपने ट्रिगर किया। जेल में बहुत कुछ ऐसा होता था। तो अभी हम सारी, जैसे डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, मैं और मलिका, हम इकट्ठे थे, हमारे साथ फलक भी थी, सैनेटर फलक नाज चित्राली। तो यू नो उस वक्त जो प्रेशर और जो हमारा हशर हो रहा था, तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, विद अपॉलॉजी, मैं दोनों मेरी दोस्त हैं, मलिका वाज एक्सट्रीमली अपसेट जेल में जो कुछ हो रहा था। तो एक टाइम आता है ना कि जब वो इतना पुट ऑफ होगी, तो उसका था कि अब मेरे से कोई बात ना करे। जो फलक थी, उसके भी बच्चों के और सब इश्यूज, इस बात पे हम जेल में भी खैर बहुत हंसते थे जब हमें याद आती थी, और अभी भी हम फ़ोन पे घंटों हंसते हैं। तो अब फलक को ये आदत थी उसकी कि जो चीज़ उससे बात आई हुई है ना, अगला भले मार रहा है, जो मर्जी है, मैंने मेरी पूरी बात सुनो। उस चीज़ के लिए उस वक्त उसने एक गलत बंदा चूज़ कर लिया। मलिका वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीवन, ठीक है। बेचारी ने मुश्किल से बुक निकाली, मैंने उसे कहा तुम अपना ध्यान फोकस कुछ और करो, लिखो, कुछ पढ़ो। शी वॉज रीडिंग अ बुक, सेल में ये आई, ये उसे कहो मेरा ये मसला हो गया, वो हो गया, जो भी वो रोध हो रही थी इनफैक्ट ना, उसकी बच्ची की इंगेजमेंट का कुछ इतने पीछे से मसाइल, बैड न्यूज़, हर तरफ से बुरी खबर। मलिका उससे थोड़ा उलझ गई, वो भी उलझ गई। मैं और डॉक्टर साहिबा नहीं थी उधर, तो मेरा रोल ये वाला होता था कि बचाओ जो वो, छोड़ दो बात को। हाँ, मैं आई तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने कहा मलिका क्या हुआ? Malika said, "This woman she really wants to kill me." Oh my goodness. फलक भी रो रही, ये ओके, हरे मुसरत, वो इतनी, फलक इज क्यूट, बहुत अच्छी है, दिल की बड़ी अच्छी।
वो कह देखो ये मेरे क्या कह रही, इतनी इट वाज फियर फाइट, लेकिन फाइट इन अ वे कि इनोसेंस इनोसेंस उसमें झलक रही दोनों की। अच्छा मैंने थोड़ा दोनों से सख्ती से बात की, मैंने कहा मलिका कुछ नहीं हो रहा, काम डाउन। उसको मैं बाहर ले आई फलक को, फलक की वो सारी स्टोरी मैंने सुनी। मुझे पता था कि उस बेचारी को इस वक्त उससे भी कैथारसिस की ज़रूरत है और उसका मुझे ऑलरेडी पता था। अच्छा बाद में रात को जब हम बैठे तो हमारा हंस हंस के बुरा हाल के मतलब बैड टाइमिंग। हाँ, तो बैड टाइम्स में ये एक अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपके साथ आपके कोलीग्स या दोस्त अच्छे हो ना तो फिर आप उसमें भी कुछ ना कुछ एक हंसी मजाक फन जो है वो और उसमें एक और फनी मोमेंट है कि हम लोग जब सुबह उठते थे सेल में तो जैसे इधर सारी वो हमें उन्होंने आइसोलेशन में रखा हुआ था तो वो एक जाली वाली ही दीवार थी बीच में, उधर सारी खवातीन। तो सुबह सुबह सोचो 5 बजे दिन हो जाता है, आई मीन गर्मी थी ना तब। जैसे ही सेल खुलता था सबके बच्चे माएँ औरतें एक दफ़ा ज़रूर वो जो जैसे हम जू में बच्चों को नहीं लेके जाते ऐसे, तो हमें लगता शुरू में तो हमें 2 दिन इतना ऑड लगे दैट वी आर, आपस में हमने कहना वी आर इन द जू एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग अस। देन हमने उसमें मज़ा ढूंढ लिया, हमने कहा जेल के अमले को कि हमारे पे टिकट लगा दो, आपको बहुत पैसे मिलेंगे। सुबह सुबह बच्चे बर्तन पकड़े हुए नाश्ते लेने ठक ठक ठुक। अच्छा उसमें डॉक्टर साहिबा सो रही होती थी, डॉक्टर साहबा ने नींद में कहना मैंने अगले 2 साल किसी औरत की किसी बच्चे की शक्ल नहीं देखनी उसमें। नहीं वाकई। और डॉक्टर साहबा कहती एक दिन कहती आई विल किल ऑल दीज वीमेन। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका पक्का प्लान है हमें यहाँ पे जेल में रखने का। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि मैंने कहा 9th में से बच जाएंगे इधर जेल में ये इफ यू वांट टू किल ऑल ऑफ देम। वैसे आई फाउंड इट वेरी फनी कि टिकट वाला क्या ही मंजर होगा, लेकिन द गुड पॉइंट इज कि आपने इतने सख्त टाइम में भी कुछ हंसने और के लिए सबसे इतने फनी मोमेंट्स समटाइम्स होते थे, हम रो रहे हैं। अच्छा एक दफ़ा इतनी डिप्रेशन रोना धोना पीछे से बुरी खबरें, जो हमारा हशर हो रहा था वो अलग। अब मलिका साहिबा रात को हम सोने लगे, सुबह का क्या शेड्यूल है, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जेल में अब इनको क्या। अच्छा मैं बड़ा सीरियस होके मैंने कहा बहुत टफ कैजुअल है उठो। अच्छा ये थोड़ा सा हो गई, मैंने कहा सुबह डायरियाँ हमने पकड़ी हुई थी बेचारी, हम लोग जिस वक्त डिप्रेशन होना कुछ ना कुछ लिख लेना या कुछ, फ़ोन तो था नहीं जिनको फ़ोन की हर वक्त आदत हो। अच्छा मैंने कहा सुबह सुबह हम उठेंगे डॉक्टर साहिबा कहेंगी आई विल किल दीज वीमेन। अच्छा डॉक्टर साहिबा और मलिका you had a proper routine और मैंने फिर वो सारा स्केड्यूल, एक हमारी वो थी जो बेचारी हमें उधर अपना जो बच्चों का खाना वाना बनाती थी ना, तो हमने उसके साथ की हुई थी सेटिंग के, वो फिर हमें भी खाना दे देती क्योंकि जेल का खाना बिल्कुल देखने लायक भी नहीं था, वो हमारे लिए बना देती थी। उसको हम राशन का वो दे देते थे, पर्ची जेल में होती है ना, तो वो अपने राशन में अपना मंगवा के ना तो उसी से हम लोग अपना मैनेज कर रहे थे, बिकॉज बाहर से तो खाना आने नहीं देते थे। उसका नाम था इरम, बड़ी क्यूट सी, उसको मेकअप का बड़ा शौक था। फरवा शी वॉज लाइक थोड़ी बल्कि डार्क कलर, तो वो बड़ी वो गिरती हुई लिपस्टिक्स नहीं होती डार्क शेड्स उसने वो उसको इतना शौक था कि वो बेचारी सुबह उठी है, उसके बच्चे भी साथ थे बिकॉज वो कन्विक्टेड थी, तो इरम उसका नाम था। तो मैंने कहा फिर इरम आएगी अपना इस तरह वाला, मैंने जो एक नक्शा खींचा मेकअप करके फिर हम उसकी तारीफें करेंगे। वाह इरम यू आर मेरा ख्याल से इस पूरी कॉन्वर्सेशन में दैट वाज द हार्ड पार्ट कि आपने इरम की तारीफें करी थी। अच्छा आप मुझे बताइएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि कभी कभी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ भी, हम लाइफ भी कभी बैठे हों तो कुछ इस तरह फ़नी इंसिडेंट हो जाते हैं। आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जो बाद में बहुत हंसी हो या उस वक्त हंसी छूट गई हो? अच्छा वैसे अपने प्रोग्राम्स में तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं अगर बहुत ही अनकंट्रोलेबल हंसी कभी हुई है वो तारिक नतीन साहब की वजह से हुई है। अच्छा तारिक भाई एग्जैक्टली, ही वाज सो फनी ऑन द न्यूज़ सेट्स, वो कभी कभी करते थे। कई दफ़ा ऐसा होता था कि अगर मैं किसी और एंकर के साथ खबरें पढ़ रही हूँ तो वो कैमरे के पीछे जाके कोई शक्लें बनाएंगे, कोई कुछ करेंगे। दुनिया टीवी में एक दफ़ा ऐसा हुआ, जावेद इकबाल साहब के साथ बुलेटिन करिए, वेरी वेटरन न्यूज़ एंकर ऑफ दिस टाइम, और उनके साथ बुलेटिन करना बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज सीनियर बहुत थे। हाँ। तो बहुत मुश्किल होता था। तो वो तारिक साहब एक दफ़ा ना प्रॉम्प्टर के बिल्कुल साइड पे खड़े हुए, सिर्फ खड़े हुए, एंड ही यूज्ड टू मेक फेसेस। अच्छा नहीं उस टाइम वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो जावेद साहब का फब्बल हो गया,
तो ऊपर से पैनल ने कहा "सर, क्या हुआ है?" वो तारिक खड़ा होता है, सब कहते हैं एग्जैक्टली आई कैन टेल। और मैं खुद इसकी विटनेस हूँ। हम एक चैनल में थे और बुलेटिन चल रहा था और तारिक भाई एक्चुअली ही वाज मेकिंग फेसेस और आप खबरें पढ़ रही थी और इट वाज सो हार्ड फॉर मी टू कंट्रोल माय लाइक मैं बहुत मुश्किल से वो था, लेकिन आपके हैट्स ऑफ टू यू, आप हंसी नहीं बस बिकॉज़ मे बी यू वर यूज्ड टू इट। लेकिन वो उस टाइम बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो वो कहते हैं ये तारिक डिस्टर्ब कर रहा था। तो उस होता टाइम है। हंसी कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाता है। तो कभी अच्छा ऐसा भी होता है कि समटाइम्स लाइव में मेरे साथ हुआ एक दफ़ा, मुझे याद है मेरा पहला बुलेटिन था और मैं स्लीप डिप्राइव्ड थी क्योंकि मैं पूरी रात एक्साइटमेंट में सोई नहीं थी। मेरा पहला ज़िंदगी का बुलेटिन था और वो हुआ कुछ यूँ कि खबर थी कि बागबानी के शौकीन अफराद ने, दुनिया न्यूज़ की बात है, मौसम की तब्दीली के साथ नर्सरियों का रुख कर लिया और मुझे नींद में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसे बजाय ये पढ़ने के मैंने पढ़ दिया कि मौसम की तब्दीली के साथ नाज़रीन बागियों ने नर्सों का रुख कर लिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन कि वो लाइव कट हुई थी और वो पूरा पीसीआर जो है वो पैकेज पे जाने के बाद शदीद जो है वो हंसी पे आ गया था। अब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं और हंसना चाह रही थी, लेकिन एक ब्रेक लेते तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी यकीनन कोई ऐसे शगुफे हुए होंगे, कभी गाना गाते हुए कुछ होता होगा, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़िंदगी में कोई ऐसे हसीन जो वाक़यात जो गुजर गए हैं, उस वक्त तो शायद आपको गुस्सा भी से मैंने अपना एक वाक़या बताया कि मैं रोई भी थी इस पे कि मैंने ये क्या बोला, लेकिन बाद में आज तक हंसी आती है। तो आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई फ़ैन आ गया हो? और फ़ैन की बात तो नहीं, मैं आपको एक निजी टीवी की बात बताऊंगा कि हम लोग ईद शो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं था, नासिर अदीब साहब थे और नासिर चन्योटी साहब और इफ्तिखार ठाकुर साहब। हम लोग बैठे हुए हैं और आपकी तरह एक होस्ट जो है उस चीज़ को हम लोगों को बड़ा शुगर लगा रहे हैं। हम लोग बड़ा हंसी मजाक जुगतबाजी और गाने भी हम लोगों ने परफॉर्म कर लिए। वो 3 घंटे में वो प्रोग्राम हमें लगा कि रिकॉर्ड हो गया, अच्छा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ओह माय गॉड। वो जो कैमरा मैन था माशाल्लाह वो रेड बटन ही दबाना भूल गया था कि रिकॉर्ड। और ये आप काफ़ी देर तक आए बस से कि आप लोग हंसते होंगे क्योंकि आज भी आप जिक्र कर रहे हैं। जब भी हम लोग इकट्ठे होते हैं तो इस बात पे हंसी निकलती है। अच्छा सायरा, आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा फ़नी मोमेंट, क्योंकि आप लोग भी जब रिकॉर्डिंग्स में जाते हैं तो रिस्की होता है कि कोई कैमरा ऑन करना भूल गया हो? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मेरा 3-4 साल एक मज़ाक प्रोग्राम के साथ के पैनल सिंगर में रही हूँ, मेरा रहा हिस्सा निजी चैनल का, तो वहाँ पे सारे कॉमेडियंस थे और परफॉर्म करते थे। तो जब मेरी फ़र्स्ट परफॉर्मेंस थी और मैं गई परफॉर्मेंस करने के लिए, तो मेरे साथ एक तरफ बैठे थे आगा माजिद साहब और एक तरफ बैठे थे सलीम अलबेला साहब। तो उन्होंने मुझे ही देख के ना मेरी सेहत पे कोई उन्होंने जुगत की तो उन्होंने जुगत तो कर दी। अब मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था और फिर वो, आपको पता है वो लोग इतनी पक्की लगाते हैं कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते और इतना पक्का मुंह बना के ना। अब मैं थोड़ी शाय भी हो गई, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया कि यार मेरी आज पहली परफॉर्मेंस है और ये पहला प्रोग्राम है आज मेरा और मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ और उन्होंने आते ही मुझे इतनी पक्की लगा दी है, तो क्या है वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा भी जो है ना वो आपको जुगत करता है। एक्चुअली ये इनहेरिट किया, कुछ जगहों से ये मंसूब है कि इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ें आती हैं। अच्छा, चूँकि अब ईद का मौका, मैं चाह रही हूँ कि हम अपने शो को बड़े अच्छे लाइटर मोड पे वाइंड अप भी करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये मेरे लिए कि हम जिस दौर में आज रह रहे हैं, मैंने शायद ही इतने मुश्किल रोज़े कभी किसी भी वक्त में देखे होंगे। बचपन में भी आई एम श्योर कि हम लोगों ने इतने महंगे रोज़े नहीं देखे जिस तरह के रोज़े हमने गुजारे हैं और जिस तरह हमारी आवाम जो है वो एक बुरी कंडीशन में जाती हुई हमें नज़र आ रही है। कहने को तो पाकिस्तान चैरिटी करने में टॉप पे है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम मांगने में भी टॉप पे हैं। आपको मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? अच्छा, मुझे लगता है कि चूँकि अब ये दौर सोशल मीडिया का है, इसने बहुत बर्बादी फेरी है। बर्बादी इस तरह फेरी है कि ये हमारे आसाबों पे सवार हो गए हैं, हमारे, बिकॉज मैं भी माँ, हमारे बच्चों के आसाब पे सवार हो गए हैं। मुझे लगता है ये एक अलग ही जंग है जो हम अपनी जहन के साथ और इस मीडिया। अच्छा फरवा जी, मेरा एक पॉइंट है मैम के साथ कि अगर आप ऐसा जो है वो एक इख्तियार कर लें कि रोज़े के दौरान खुलने से पहले 5 दिन पहले गली में ज़ोर ज़ोर से चीख मारने लग जाएं या शोर मचा दें कि आप लोगों के रिस्क में अल्लाह इजाफा करे, तो आपकी नीयत भर जाती है। यानी कि हर बंदे के घर से कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो वो होटल में भी मिल रहा है, पैसे नहीं लगेंगे आपके। तो ये है कि आपकी टेबल सज जाएगी और आपको सारा कुछ। एग्जैक्टली।
तो ये भी अब इनकी बात ये भी बड़ी रिवायात होती खूबसूरत थी हमारे ये घरों में, होती आप एक दूसरे के साथ इफ्तारी के प्लेटर्स शेयर एक्चुअली कर रहे इफ्तार होते का तो असल रूह यही है कि आप मिल बांट के जो सादा है सादगी अपनाएं। आपको लगता है कि आज के पाकिस्तान में ये सादगी वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं, देखें, आपका जो पहले आपने डिस्कशन की है इकरा से, देखो उसके दो पहलू हैं। एक ये है कि पाकिस्तान में अगर मैं महंगाई की बात करूं तो इकरा इस वक्त अपना फरवा बहुत ज़्यादा हम लोग खित्ते में सबसे महंगे तरीन हो चुके। 38% आपकी शरह पे महंगाई पहुंच चुकी है। हालांकि आपका गवर्नमेंट के लिए नेबरिंग single कंट्री में digit पे- सुनो 4.7% पे इंडिया खड़ा है। अंदाज़ा करो, हम साथ हैं, बॉर्डर सिर्फ बीच में एक बाउंड्री है। और उसके बाद जो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, श्रीलंका के किस्से सबको पता है, वो 25% पे खड़ा है, बाकी सब बहुत पीछे हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त एट पीक है, मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे है। वो एक पहलू अलग है, जिससे क्या है कि एक गरीब आदमी जो शो ऑफ भी नहीं करता, जो मजदूरी करता है, पाकिस्तान वो सफ़ेद पोश तो ख़त्म हो गया। आपकी जो मिडिल क्लास थी, किसी भी मुआशरे का जो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है मईशत का भी, वो आपकी मिडिल क्लास होती है, वो तो क्रश हो गई। अब इस पे फिर डिपेंड करता है कि अगर हम मुआशरे में बैलेंस चाहते हैं। अब हम अपनी बात कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट के करने के काम थे वो तो हमने कर दिया कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई करे क्या, जब किसी के खुद खाने को नहीं है तो वो किसी को क्या दे। दूसरी बात ये कि एज ए सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए, हमें आज से ही अपने बच्चों की तरबियत इस तरह की करनी चाहिए कि जो हैव्स हैं वो हैव नॉट का सोचें, जो ब्लेस्ड हैं वो लेस ब्लेस्ड का सोचें। जो कोई भी ईदी एक दिन में नहीं बना था। उनकी वालदा उनको 2 सिक्के देती थी कि एक आपका है और एक आपने देना है, ईदी तब बने। और ये बड़ी आपने खूबसूरत बात की है। तो हमें अपने बच्चों का ब्रॉटअप, अपनी वैल्यूज़, और जो रमज़ान का कॉन्सेप्ट, इतना रमज़ान खाने के लिए नहीं है, मुझे नहीं समझ आती जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो वहीं से हम वापस आ गए हैं। मैं सारा आपसे पूछूंगी सिंप्लिसिटी। आप अमूमन सारे मुख्तलिफ शूट्स पे जाके आपको इफ्तार करने का भी मौका मिलता होगा, सारा कुछ अब जो डिस्कस कर रहे हैं, आप समझ नहीं है कि ये वो पाकिस्तान है जो हम एज्यूम करते हैं, हमने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। ये बेहतर हो सकता है? कैसे हो सकता है? बेसिकली ये बेहतर हमने खुद ही करना है और हमसे ही बेहतर सांझी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे इकरा ने भी कहा, मैडम ने भी बताया, हमने खुद ही इतनी चीज़ों को फैला दिया है ना, रायता फैला दी। इतना हम लोगों ने वो शो ऑफ कर दिया है और चीज़ें दिखा दी हैं कि 70% 80% हम लोगों की जो चीज़ें ख़राब है ना, वो बेसिकली हमने खुद ही ठीक करनी है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को जो सिंगिंग से इंस्पायर होके आना चाहते हैं? सिंगिंग से भी मैं जो है वो कुछ मैसेज दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे ना औरतों वाली साइड पे मैं बात करूँगा कि उन्होंने ना दिमाग उनका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। अच्छा, ख़राब हो गया? हाँ, औरतों का कि वो उसने, हाय अल्लाह, उसने तो इतना महंगा सूट लिया, मैं भी वैसे ही लूँगी सूट। पता नहीं उसके हस्बैंड कितना करते हैं। तो आप मेरे हस्बैंड तो मुझे कुछ दिलाते ही नहीं है। पता नहीं अपने हस्बैंड को एवं जलील कर देना है। भावे वो बेचारा किस तरह कमा रहे हैं, वेखते लो तुसी साड़ दे पीछे पै गए हो। ये तो आपने वालिद साहब वाला अपना स्टाइल जो है अपनाया है। जरूरी है ना। वो तो इतना महंगा सूट लेके आई, वो सेम जूती लेके आई, वो सेम, मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है ना, आप भी अपने कपड़े दिखाएं मुझे ना, आपको भी पता लग जाएगा कि मेरे से यार खुदा का वास्ता है, ईद गुजारनी है, अपने घर में गुजारनी है, अपने बच्चों में खुश रहें, फैमिली की तरफ जाना होता है। सिर्फ एक सिंपल जोड़ा ले लें, ज़्यादा मेकअप करना होता है। वो मेकअप की भी, हाय लास्ट में ये लिपस्टिक लेके आऊँगी मिडोरा की और उसकी वो लेके आऊँगी मैं जूती, और वो बैग भी वो लेना वर्साची का, गुच्ची का, और इसका बस कर मुझे लगता है इस दफ़ा अहमद के साथ बहुत हुई है। मेरा वक्त नहीं, मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो गया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस जानिब से, मुसर साहिबा बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरवा। मैडम इकरा भी मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़ी मजाक का तड़का जो आपने लगाया है अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सायरा। लेकिन अब चूँकि मैं जा रही हूँ, जाते जाते मैं भी एक छोटा सा मैसेज दे दूँ, वो ये है कि आपस में पीस ढूंढने की कोशिश करें। जब आप मुआशरे में पीस ले आएंगे तो मेरा ख्याल से जो पोलराइजेशन है उसको कम करने में मदद मिलेगी। बर्दाश्त होनी चाहिए, अदम बर्दाश्त को बढ़ावा ना दें, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या दीगर मामला तो ज़िंदगी के। तो मेरी तरफ से ये मैसेज हो गया। मेहमानों की खूबसूरत महफिल भी हो गई, लेकिन गाना सुने बगैर हम नहीं जाएंगे। तो दोनों जो हमारे साथ स्टार्स मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आप आइए और हमें कोई सिंगिंग का तड़का लगा के यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाए। और आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, एक न्यूज़ की तरफ से
ईद बहुत बहुत मुबारक।